मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए पंचम सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के अंतर्गत निजंत प्रत्यय और सनंत प्रत्यय को करने जा रहे हैं। निजंत और सनंत प्रत्यय बीए पंचम सेमेस्टर। हम निजंत और सनंत प्रत्यय करने जा रहे हैं। इसमें हम निजंत और सनंत प्रत्यय का सामान्य परिचय देखेंगे। निजंत प्रत्यय पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन को देखेंगे। सनंत प्रत्यय में भी पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन को देखेंगे और अभ्यासमाला करेंगे। इन निजंत और सनंत प्रत्यय से पहले एक विशेष सूचना है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं निजंत और सनंत प्रत्यय पर। निजंत प्रत्यय जब किसी धातु से लगाए जाते हैं तो ये धातु से लगकर प्रेरणार्थक क्रिया का बोध कराते हैं। निजंत प्रत्यय जब किसी धातु से लगाए जाते हैं तो ये धातु से लगकर प्रेरणार्थक क्रिया का बोध कराते हैं। और सनंत प्रत्यय जब किसी धातु से लगाए जाते हैं तो ये धातु से लगकर इच्छार्थक क्रिया का बोध कराते हैं। ये इच्छार्थक क्रिया का बोध कराते हैं। निजंत प्रत्यय मूल धातु से व्यापार की प्रतीति होती है, अर्थात पठ पढ़ना, गम जाना आदि में एक ही व्यापार का बोध होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति प्रेरणा देता है उसमें वाक्य के दो कर्ता हो जाते हैं, एक तो प्रेरित कर्ता और दूसरा कार्य करने वाला। इस प्रकार पढ़ाना, भेजना आदि क्रियाओं के लिए इनकी धातु में निच प्रत्यय अर्थात निजंत प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब सनंत प्रत्यय जब कर्ता स्वयं किसी काम करने की इच्छा करता है, अर्थात पढ़ना चाहता है, जाना चाहता है आदि क्रिया को बताने वाली धातु से सन प्रत्यय होते अर्थात सनंत प्रत्यय होते हैं। अब हम निजंत और सनंत प्रत्यय करने से पहले किसी एक धातु का सामान्य रूप का लट लकार, परस्मैपदी रूप और आत्मनेपदी रूप देखेंगे। पर धातु लट लकार सामान्य रूप परस्मैपदी रूप हम देखेंगे, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठा पठाम। ये जो है सामान्य रूप हम आगे करते रहे हैं। ऐसे चुर धातु का आत्मनेपदी रूप देखिए, चोर्यते चोर्यते चोर्यन्ते, चोर्यसे चोर्यथे चोर्यधवे, चोर्ये चोर्यावहे चोर्यामहे। ये आत्मनेपदी रूप है, ये परस्मैपदी रूप है। तो तत्पश्चात अब हम आते हैं, जैसे सामान्य वाक्य हम पढ़ते हैं ना कि वह पढ़ता है स पढ़ती, वह जाता है स गच्छति, वह हंसता है सा हंसती। इन धातुओं के अब जैसे भू का हम बनाते आ रहे हैं भवती, यानी हमने लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन ये बनाया भवती। तत्पश्चात पठ धातु है पढ़ने का पठती, हंसने का हंसना हंसती, गम धातु है जाना गच्छति, पत गिरना पतती, क्री करना करोति, ग्रह लेना या पकड़ना गृहनाति, दिव चमकना या जुआ खेलना दिव्यति, हा छोड़ना जहाती, आप प्राप्त करना आपनोति, क्री खरीदना क्रीणाति, चुर चुराना चोर्यति, सिंच सींचना सिंचती, दृश्य देखना पश्यति, चल चलना चलती। ये हमने यहाँ पर सामान्य रूप यहाँ पर पढ़े हैं। अब इसके पश्चात हम निजंत प्रत्यय पर आएंगे, फिर सनंत पर आएंगे, यानी हमें इनमें फर्क का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। अब है निजंत रूप। अब ये बना निजंत रूप के वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया में ये बदल जाते हैं। जैसे वह पढ़ाता है, उस सामान्य रूप में क्या था, वह पढ़ता है,
तो ये है वह पढ़ाता है, स पाठयति। वह भेजता है, सा गम्यति। सामान्य रूप में क्या था कि वह जाता है, सा गच्छति था। तो ये है भेजना, सा गम्यति। वह हंसाता है, सा हास्यति। सामान्य रूप में क्या था कि वह हंसता है, स हंसती था। तो ये इनमें फर्क है। अब हम इनको पहले तो इनका ये देखेंगे, पठ धातु निजंत रूप का परस्मैपदी रूप में पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयत, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामि। अब पठ धातु का निजंत रूप का जो है आत्मनेपदी रूप हम जो देख रहे हैं उसमें क्या जाएगा, पाठयते, पाठयेते, पाठयन्ते, पाठयसे, पाठयेथे, पाठयेधवे, पाठिये, पाठयावहे, पाठयामहे। ये आत्मनेपदी रूप है, ये परस्मैपदी रूप है। अब हमें जो है सिर्फ ये धातुओं के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन ही हमें बनाना है, बाकियों की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जैसे भू धातु है होना, ये बनता है भाव्यति, तो ये परस्मैपदी में है, भाव्यते ये आत्मनेपदी रूप में है। पठ धातु का पढ़ना पाठयति, ऐसे ये आत्मनेपदी में ये पाठयते बना हुआ है। हस धातु हंसना, हास्यति बना दो या हास्यते बना दो ऐसे ही। गम धातु है जाना, गमयति, गमयते। मतलब दोनों का एक परस्मैपदी रूप लिखा है, एक हमने आत्मनेपदी रूप लिखा है। पत धातु गिनना, पात्यति या पातयति। तत्पश्चात क्री करना, कार्यति या कार्यते, कार्यति या कार्यते। ग्रह लेना या पकड़ना, ग्राह्यति, ग्राह्यति या ग्राह्यते। ऐसी दिव धातु चमकना, जुआ खेलना, देवयति या देवयते। ऐसी हा धातु है, इसका अर्थ होता है छोड़ना, हापयति या हापयते। आप धातु प्राप्त करना, आपयति या आपयते। क्री धातु खरीदना, क्रापयति या क्रापयते। ऐसी चुर धातु है चुराना, चोर्यति, चोर्यते। सिच धातु सेचयति या सेचयते। दृश्य धातु देखना, दर्शयति या दर्शयते। चल धातु चलना, चालयति या चालयते। हमने यहाँ पर एक परस्मैपदी का भी बनाया है, आत्मनेपदी का भी बनाया है, तो वहां पर मर्जी होती है कि कोई भी एक लिखना होता है। अब आगे हम आ रहे हैं सनंत रूप प्रत्यय पर। सनंत रूप के वाक्य यानी कि ये इच्छा अर्थक क्रिया है। जैसे जैसे वह पढ़ना चाहता है, जैसे सामान्य रूप में था वह पढ़ता है, यहाँ पर क्या है वह पढ़ना चाहता है। इसकी संस्कृत बनेगी सा पी पठिष्यति, सा पी पठिष्यति। वह जाना चाहता है, सा जिगमिष्यति। वह हंसना चाहता है, सा जी हसिष्यति। तो ऐसे ये हमें ये करने होते हैं। अब हमें पठ धातु का सनंत का सिर्फ लट लकार का हम ये करने जा रहे हैं। पी पठिष्यति, पी पठिष्यता, पी पठिष्यन्ति, पी पठिष्यसि, पी पठिष्यथः, पी पठिष्यथ, पी पठिष्यामि, पी पठिष्यावः, पी पठिष्यामः। अब हमें क्योंकि पेपरों में या सिलेबस में सिर्फ है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन के अनुसार ही हम ये करने जा रहे हैं। अब जैसे भू धातु है तो इसका ये बनेगा लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बुभूषति, बुभूषति। ऐसे पट का पी पठिष्यति। हस धातु हसन का जी हसिष्यति। गम धातु जी गमिष्यति या संजी गांसते, संजी गांसते। अब ये जो है ना ये आत्मनेपद का है, तो चाहे आप ये परस्मैपद का बनाना है तो ये जी गमिष्यति लिख सकते हैं, आत्मनेपद का ये बनाना है जनि गांसते, ऐसे लिख सकते हैं। तत्पश्चात पत गिरना, तो ये है पी पतिष्यति या पिपसति, ये दोनों ही परस्मैपद के ये बने हुए हैं। पित ये जो है ना पत धातु का पितस्ति या पी पतिष्यति, ये दोनों ही परस्मैपदी धातुओं के हैं। फिर क्री करना, चिकीर्ष्यति,
चिकीर्षति या चिकीर्षति। अब ये जो चिकीर्षति ये परस्मैपदी धातु का है, ये चिकीर्षति ये आत्मनेपदी धातु का रूप है। ग्रामीण पकड़ना या लेना ये है जिघृष्यति या जिघृष्यति। जिघृष्यति ये परस्मैपदी रूप है, जिघृष्यति ये आत्मनेपदी रूप है। दिव्य मीन चमकना या जुआ खेलना, दुधुष्यति दुध्युष्यति या दिदेविष्यति। इनमें कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही ये परस्मैपदी रूप हैं, यहाँ आत्मनेपदी रूप नहीं है इनका। दुधुष्यति या दिदेविष्यति दोनों ही ये परस्मैपदी रूप है। हा छोड़ना जिहासति, फिर आप प्राप्त करना इप्सति, तत्पश्चात क्री खरीदना चिकीर्षति, चिकीर्षति या चिकीर्षति। अब यहाँ पर चिकीर्षति ये परस्मैपदी रूप है और चिकीर्षति ये आत्मनेपदी रूप है। फिर चुर चुराना चुचोरयिष्यति, चुचोरयिष्यति ये जो है परस्मैपदी रूप ही है इसका। सिच धातु सींचना सिचिष्यति या सिचिष्यते, यानी कि यहाँ एक ये परस्मैपदी रूप है, एक आत्मनेपदी रूप है। फिर दृश्य में देखना दिदृश्यते, तो ये इसका जो है इसका परस्मैपदी रूप नहीं होता, ये आत्मनेपदी रूप में ही होता है। ये चल चलना ची चलिष्यति, ची चलिष्यति। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये किए हैं। जो इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है इसको कि कईयों के तो ये परस्मैपदी रूप में ही होता है और कईयों का, एक बार हम इसको जरा दोबारा इसको कर लेते हैं दोबारा फिर, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ये मुश्किल भी है। जब भू धातु का भूभुष्यति इसका आत्मनेपदी रूप नहीं होता, भूभुष्यति इसका परस्मैपदी रूप ही है। पठ धातु पी पठिष्यति इसका आत्मनेपदी रूप नहीं होता, ये परस्मैपदी रूप में ही होता है। हस धातु जी हसिष्यति ये परस्मैपदी धातु में ही होता है। गम धातु है ये दोनों रूपों में होता है, जी गमिष्यति या संजी गांसते। तत्पश्चात पत धातु है, पत धातु का ये परस्मैपदी रूप में ही होता है, पर इसके दो बन जाते हैं, एक पी पतिष्यति बनता है या पी पितस्यति, ऐसे ये बनता है। फिर क्री धातु है चिकीर्षति या चिकीर्षति, इसका परस्मैपदी रूप भी होता है और आत्मनेपदी रूप भी होता है। ऐसे ये ग्रह धातु है पकड़ना, ये जिघृष्यति या जिघृष्यते, ये दोनों रूपों में होता है। अब दिद धातु है ये भी परस्मैपदी रूप में भी होता है और आत्मनेपदी रूप में भी होता है, ये दुधुष्यति या दिदेविष्यति। फिर है हा धातु जी हासति, ये सिर्फ परस्मैपदी रूप में ही होता है। ऐसी आप धातु है ये भी परस्मैपदी रूप में ही होता है। क्री धातु है ये दोनों रूपों में होता है, चिकीर्षति या चिकीर्षते। ऐसे ये चुर धातु है ये सिर्फ परस्मैपदी धातु में ही होता है, चू चोरयिष्यति। ऐसी सिच धातु है ये दोनों रूपों में होता है, सी शिष्यति या सी शिष्यते। दृश्य धातु है ये सिर्फ आत्मनेपदी रूप में होता है, दी दृश्यते। चल धातु है ये परस्मैपदी रूप में ही होता है, ची चलिष्यति। इस प्रकार हमारे ये निजंत और संत समाप्त हुए। अब हम इसकी अभ्यास माला पर आ रहे हैं कि निम्नलिखित धातुओं के साथ यथा निज प्रत्यय लगाकर लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन लिखिए। यानी हमें ऐसे प्रश्न आ सकता है कि भू धातु के साथ निच प्रत्यय लगाएं, हस धातु के साथ सनंत प्रत्यय लगाएं, गम धातु के साथ निच प्रत्यय लगाएं, पत धातु के साथ सनंत प्रत्यय लगाएं, ग्रह धातु के साथ निच प्रत्यय लगाएं, दिव धातु के साथ सनंत प्रत्यय लगाएं, चुर धातु के साथ निजंत प्रत्यय लगाएं, सिच धातु के साथ सनंत प्रत्यय लगाएं, दृश्य धातु के साथ निच प्रत्यय लगाएं, हा धातु के साथ सन प्रत्यय लगाएं। यानी इस प्रकार ये हमारे प्रश्न पेपरों में आ सकते हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।